ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 15 प्रयास संख्या 47। हाँ ओके तो सची माता ने जैसे ही सनातन मिश्र की पुत्री को देखा जो कि सभी दिव्य गुणों से लक्षणों से सभी शुभ लक्षणों वाली थी, वो साक्षात लक्ष्मी जगत माता के समान थी, तो उनके दिमाग में क्या ख्याल आया कि यही उनके पुत्र के लिए उपयुक्त वधू है। सची देवी तारे देखी लेना यही इच्छा ने यही कन्या पुत्र योग्य बुझी लेना मने। जैसे ही माता सची ने उन्हें देखा उन्होंने तुरंत ही सोचा कि उनके पुत्र के लिए उपयुक्त वधु है। हाँ ये तो हो गया था, बट व्हाट इज द श्लोक नंबर 47। ओके। आई रे देखी या घाटे प्रतिदिन नदी ने नम्र हई नमस्कार करे न चरणे। वे प्रतिदिन गंगा स्नान घाट पर माता सची से मिलती और उनके चरणों से मैं विनम्र प्रणाम करती। समझे आप कि केवल चरण से प्रणाम करने से ही ना बहुत बड़ा रिलेशन बन जाता है। किसी को प्रणाम करने से ही, किसी के सामने झुक जाने से, आप कुछ और करो ना करो अगर झुकने ही लग जाओ तो उससे बहुत रिलेशन बन जाते हैं। दिल में एक करुणा पैदा हो जाती है, इसलिए हम भगवान के सामने जाके रोज़ नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसे हमें वैष्णव के साथ करना चाहिए। तो हम यही सुन रहे थे पिछले प्रवचन में भी कि दिव्य गुणों के बारे में, कैसे दिव्य गुणों को अर्जित किया जाए। हाँ, केवल पढ़ने से, लिखने से या स्कॉलरशिप लेने से या शास्त्रों में निपुण हो जाने से काम नहीं बनेगा। अल्टीमेटली हमें क्या डेवलप करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। आपका लोगो देखा है आपने, क्या है उस लोगो में, क्या लिखा रहता है? तो रोज़ सोचिए कि क्या मेरे अंदर ही पैदा हो रहा है, क्या पैदा करना है? विनय, विनम्रता, है ना। अगर हो रहा है तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पे हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार पैदा हो रहा है तो हम गलत रास्ते में हैं टोटली। अहंकार पैदा होने के लक्षण क्या हैं? ऑर्डर चलाना, लीडर बन जाना एकदम से, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, और मारना, और कोई डांटे तो एकदम से गुस्सा आ जाना, कोई काम बता दे तो ये क्या मेरा लीडर है, राइट। ऐसे बहुत सारे लक्षण। हाँ
दूसरों को अपनी अच्छाइयाँ बताना और उनकी बुराइयाँ बताना। अगर ये पैदा हो रहा है तो इसका मतलब हम टोटली गलत काम कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। उस दिन किताब बंद कर दो, अपनी साइड में रख दो, और सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा मेरा। तो मुझे क्या शुरू करना पड़ेगा? मुझे झुकना पड़ेगा। जैसे कि ये माता सची के सामने रोज़ झुकती थी और उन्हें प्रणाम करती थी। कोई रिलेशन नहीं था, ऐसी कोई सीनियर व्यक्ति आया तो झुक रही थी बस। इनके दिमाग में ये नहीं था, षड्यंत्रकारी तो नहीं थे ना कि इनको अपनी बहू बनाओ, अपनी सास बनाऊंगी तो झोला झुकना शुरू कर दूँ। झुकती थी औरों के सामने भी। तो ऐसी गंगा स्नान घाट पर माता सची के चरणों में विनम्र प्रणाम कर। आयु करे नमहि प्रीते आशीर्वाद, योग्य पति कृष्ण तोमार करुण प्रसाद। माता सची ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया, कृष्ण तुम्हें एक योग्य वर प्रदान करे। देखिए, देते ही हैं बड़े लोगों के मुंह से ऐसा निकल ही जाता है, वैष्णव के मुंह से ऐसा निकल जाता है, हृदय से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता। तो लेकिन वो सब चीज़ें हमारे लिए आज की डेट में इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मायने नहीं रखती हैं, राइट। अरे किसी के बोलने से कुछ हो सकता है क्या? बताइए, किसी के बोलने से क्या हो जाएगा? खुद के करने से होगा या बोलने से होगा? जी बताइए। करने से होगा। तो फिर व्हाट इज़ द बेनिफिट? किसी का इतना दिमाग अपने उसके सामने जाए, प्रणाम करें और फिर वो कुछ बोले, माना वो बोलता है कुछ भी, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तो कल्याण ऐसे हो जाएगा? कल्याण ऐसे हो जाएगा? हाँ जी निमाई प्रभु, क्या चाहिए इनको? कैसे होगा कल्याण? ये कह रहे हैं कि वैष्णव के, अगर वैष्णव बोलते हैं तुम्हारा कल्याण, तो कल्याण हो जाएगा, है? हमारे बिना करने से हो जाएगा? बिना करने से हो जाएगा? करने की जरूरत, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। हाँ, हमारा प्रयास और आशीर्वाद, भगवान की कृपा कहते हैं ना, वैसे भगवान वैष्णव की कृपा मिलनी जरूरी है। दोनों चीज़ें जब करेंगे तब होगा। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा प्रैक्टिकल? हम तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हम कैसे समझें इस बात को? किसी कोई बोल रहा है उससे मेरा कल्याण है, ऐसे कैसे? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ वो भाषण दे देते हैं बजट के ऊपर, इसके ऊपर, ऐसा सब ताली बजा रहे हैं। अरे मिल गया क्या तुम्हें? मिलेगा ना, उसके बाद पॉलिसीज़ बनेंगी, रूल्स बनेंगे, कोई लोग बनेंगे, और धीरे धीरे हमारे पास पहुंचेगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने बोल दिया है। नहीं, अभी तो जड़ वस्तु, ये हमारे टेलीफोन सुनते हैं, हमारी वॉइस कमांड सुनते हैं। तो जब टेलीफोन डेड मैटर वॉइस कमांड सुन लेता है, मुंह से निकले शब्द, हाँ, तो जब वैष्णव बोलेगा और एग्जीक्यूट करने वाले भी कोई वैष्णव होंगे तो क्यों नहीं होगा? हाँ, तो इसलिए यही चीज़ हमारी लाइफ में मिसिंग है। इसलिए हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा। मालूम है आपको क्या मिसिंग है? ब्लेसिंग नहीं है। अगर एक दो जगह से ब्लेसिंग है तो 10 जगह से अभिशाप भी मिल रहे हैं आप लोगों को डेली बेसिस पे, आपकी क्लास में। हाँ, आपके वैष्णव टीचर्स क्या कर रहे हैं? कर्ज तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हृदय से दुखी हैं आपसे। तो कैसे कल्याण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? वैसे हमें सबको ही सोचना चाहिए कि क्यों हमने वैष्णव को दुखी कर रखा है अपने आसपास। तो वेण जैसे एक शक्तिशाली राजा को ब्राह्मणों ने ऐसे ही मार दिया था। कुछ नहीं होना, परेशान ऐसे हुंकार मारी और वेण खत्म, खुश, गायब, मतलब उसकी आत्मा गायब, वहीं मर गया वो। तो ध्यान रखिए, संसार में कुछ अदृश्य शक्तियाँ हमेशा रहती हैं, देवी देवता, एग्जीक्यूटर्स हैं वो। एनफोर्समेंट एजेंसी पता है आपको क्या होती है? पुलिस, सीआईडी, रॉ, इनका काम क्या है? लॉ को एनफोर्स करना। अलग अलग तरह के खुफिया लोग हैं वो। भिखारी बन के कहीं घूम रहे होते हैं, पता है आपको? भिखारी बन के घूम रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा ये भिखारी है, वो पुलिस वाला हुआ। एक आया था वो पाकिस्तान में, एक ऐसा हमारा एजेंट रहा बहुत साल तक भिखारी बन के।
उसने बहुत सारी, बाद में उसका खुलासा हुआ। बताइए कितना खतरनाक काम किया उसने। ऐसे घूमते हैं लोग। तो फिर देवताओं के बारे में क्या कहें? वो कैसे एनफोर्स करेंगे? वो देखेंगे क्या कर रहा है ये आदमी, और किसकी ब्लेसिंग ले रहा है, किसको किसको तंग कर रखा है, इसने मुसीबत कर रखी है इस आदमी ने। और फिर देवता हमारे पीछे पड़ जाएंगे। फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, हाँ, ट्रेडमिल में भागे हो आप लोग, कितना भी भाग लो आप, वो दिखाएगा 4 किलोमीटर, कहाँ हो गए आप? वहीं पे हो गए आप। फिर कितना भी दम लगाओगे जीवन में, लेकिन हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे होंगे। खूब मेहनत कर ली, डिग्रियां भी मिल गई, पता नहीं क्या गलत हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या गलत हो रहा है। हाँ, नौकरी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, पता नहीं क्यों मजा सा नहीं आ रहा है। तो वास्तव में क्या है, वो हमने परेशान कर रखा है बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए ये जो माता थी, ये जब नदी किनारे ऐसे ही सीनियर वैष्णवों को प्रणाम करती थी, और सीनियर वैष्णव के मुंह से क्या निकला, मेरे क्या कहती थी कि तुम्हें उचित अच्छा योग्य वर प्राप्त हो। गंगा स्नाने आई मने करे न कामना, एक कन्या अमार पुत्र हाउ का घटना। फिर जब सची माता स्नान कर रही थी तो बाद में उनके दिमाग में आया, अरे ये कन्या तो फिर मेरे पुत्र के लिए भी सही है, क्यों ना उन्हीं से विवाह हो जाए। राज पंडित, ये क्या क्या देखा उन्होंने, केवल पैर छूने से, पैर छूने से वर, पकोड़े बनाने से नहीं हुआ काम यहाँ पर, क्योंकि पकोड़े तो पड़ोस में मदन सदन इधर से भी आए थे। लेकिन ये क्वालिटीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है, देखा आपने? याद आता है वो व्यक्ति कभी भी अचानक से, उसकी क्वालिटीज़ हमें याद दिलाती हैं। तो राज पंडित इच्छा सर्व गोष्ठी सन, प्रभु रे करीते कन्या दान निज मने। सनातन मिश्र और उनके स्वजनों की भी इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह श्री गौर सुंदर से ही हो। देवी सची काशीनाथ पंडित रहानी, बलि लेना तारे बाप सुन एक वाणी। एक दिन सची की प्रेरणा मिली कि वे काशीनाथ पंडित को अपने घर बुलाएं। तत्पश्चात उन्होंने उनसे कहा, कृपया मेरी बात सुने। काशीनाथ पंडित को बुलाया। राज पंडित कहा, इच्छा था कि तान आमार पुत्र करूं कन्यादान। जाओ सनातन मिश्र से कहो, यदि उनकी इच्छा हो तो वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र से कर दें। ऐसे बोल दिया उनको जाके, कि आप जाके बोलिए। काशीनाथ पंडित चलीला से क्षण, दुर्गा कृष्ण बलि राज पंडित भवन। काशीनाथ पंडित उसी क्षण दुर्गा और कृष्ण नाम का जप करते हुए सनातन मिश्र के घर रवाना हुए। शुभ हो, ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो ये एक कल्चर है, ये भी एक कल्चर की बात है कि कुछ भी होता है तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तो है ही। ये भारत का कल्चर है ना। जैसे कम से कम बच्चों को पेपर में तो ध्यान आता है कि भगवान है। कहीं मैं देखता था वो अपने हाथ में कृष्ण को ऐसे रख के पेपर देते हैं, वो छोटे से कृष्ण को, बचपन में देखा हमने, ऐसे हाथ में रख के पेपर दे रहे हैं। उस दिन तो याद आते हैं, कोई डेस्क पे यहाँ लगा लेते हैं, घर में आने से पहले पूजा पाठ कॉपी में लिखते हैं। हाँ, ऊपर वो हमारे खाने का मेन्यू बना रहे थे तो उसके ऊपर लिखा था क्या, खाने का जब मेन्यू बना रहे थे तो उसके ऊपर लिखा था ओम गणेशाय नमः, क्या था। तो ये हमारे हलवाई जब वो लिखना शुरू करते हैं ना शादी का, तो भाई ओम गणेशाय नमः। खाते खाता बुक बनाते हैं लोग पुराने ज़माने में, अब तो क्या है, खातों के ऊपर लिखा होता था भगवान का नाम, किसी का नाम। कॉपियाँ बनाते थे बच्चे, तो कॉपियों के स्टार्टिंग में लिखते थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ओम लिखता था, ओम, कुछ ना कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था। तो इससे क्या साबित होता है कि कोई और भी है संसार में, और शक्ति है हमारे अलावा, हमारे प्रयास के अलावा। गीता में भगवान क्या बताते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें कई और कारण होते हैं उसके संपन्न होने के। कौन कौन से कारण होते हैं बताइए। जब कोई कार्य संपन्न होता है, क्योंकि दिमाग नट बोल्ट कसने में ही है ना, इंजीनियर बनने के लिए दिमाग नट बोल्ट में ही जाता है। बुद्धि बिल्कुल ठस हो चुकी है कि नट को कैसे कसा जा रहा है, क्योंकि बनना ही वही है, नट कसने वाला बनना ही इंजीनियर है, पहले से सोच रखा है। इसलिए वो कस कैसे रहे, सेल कैसे निकल रहा है, वो सारा दिमाग ही आजकल की जनरेशन का इसी में है।
और माता पिता बड़े खुश होते हैं, ये खिलौने को खोल लेता है और खिलौने को बंद कर लेता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया कर लिया इसने। जो बोल रहे हैं वो नट बोल्ट से ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कसा कैसे जाता है। हाँ जी, तो क्या हम कह रहे थे कि कैसे इससे कल्चर डेवलप होता है कि केवल हमारा प्रयास ही नहीं, हम कह रहे थे कोई कार्य को करने के लिए 5 कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं वो? हमारा शरीर, इंद्रियां, चेष्टा, मैं और भगवान। तो इस प्रकार से 5 चीज़ें हैं, हम उनमें से एक ही हैं केवल, है ना। इवन चेष्टा भी हमारी नहीं है, हम कहते हैं, क्योंकि उसमें भी मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब एक्चुअली में ये सारी चीज़ें दी तो भगवान नहीं है, और मैं भी भगवान का ही अंश हूँ। तो चारों तरफ भगवान ही है ना, और उन्हीं की सत्ता है। इसलिए ध्यान क्या रखना, हमेशा उनको ध्यान रखा जाए कुछ भी करने से पहले। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हाँ, दिस इज द रूल, गोल्डन रूल। कुछ भी करने से पहले हम भगवान का नाम लें और ये सोचें कि भगवान की इच्छा से ये कार्य काश संपन्न हो जाए। गलत है, लिखना मत इसको। जैसी भगवान की इच्छा हो वैसा हो जाए। अब भगवान की इच्छा में फेल करने की हो तो फेल हो जाए, क्या दिक्कत है? ऐसा सोचना चाहिए। काशीनाथे देखी राज पंडित आपने बसित आसन आनी दिले न सब भ्रमे। काशीनाथ को देखकर सनातन मिश्र ने सम्मान पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। परम गौरव विधि करे यथोचित की कार्य आई भाई जिज्ञासे पंडित। अत्यंत सम्मानित महसूस करते हुए सनातन मिश्र ने सभी औपचारिकताएं पूरी की और पूछा, प्रिय भाई आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? समान सभी औपचारिकताएं मतलब क्या हुआ? आसन देना, पानी देना, मीठे शब्द बोलना, पैर धोना अगर धुलवाए तो, प्रसाद देना, ओके। और फिर पूछा कि आप किस कार्य से आए हैं बताइए। काशीनाथ बले न आछय एक कथा चित्त लय यदि तबे करह सर्वथा। काशीनाथ ने उत्तर दिया, मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, यदि आपको उचित लगे तो कृपया इसे स्वीकार करें। विश्वंभर पंडितेर तोमार दोहिता दान कर ए संबंध उचित सर्वथा। कृपया अपनी पुत्री का विवाह विश्वंभर पंडित से कर दें, मुझे लगता है कि यह उत्तम मिलन है। तोमार कन्यार योग्य से ही दिव्यपति ताहार उचित एक कन्या महासती। वह अपनी आपकी पुत्री के लिए एक योग्य पति है और आपकी सती पुत्री उनके लिए एक योग्य पत्नी है। ये न कृष्ण रुक्मिणी थे अन्यो अन्य उचित से ही मत विष्णु प्रिया निमाई पंडित। विष्णु प्रिया और निमाई पंडित उतने ही उपयुक्त जोड़ी हैं जितने कि कृष्ण और रुक्मणी हैं, उतने ही उपयुक्त जोड़ी इनकी भी है। सुनी विप्र पत्नी आदि आप्त वर्ग सहे लागी लाका रीते युक्ति देखी के की कहे। प्रस्ताव सुनने के बाद सनातन मिश्र ने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ इस पर चर्चा करी और उनकी राय जानना चाहा। तो ये हम कई बार बोलते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसा लोग आरोप लगाते हैं कि पत्नी को, वुमन को दबाया जाता था। हाँ, पर्दा प्रथा, अंदर रहो, ये मत करो, नौकरी मत करो, घर में रहो, खाना बनाओ, ये करो वो करो, तो उनको सताया जाता था। सती प्रथा, ये प्रथा। लेकिन हम इसके ऊपर अगर कभी आप श्रवण करेंगे तो बहुत कुछ ऐसी प्रथाएं जिसमें आपको समझ में आएगा कि स्त्री को लक्ष्मी और देवी और ऐसा माना जाता था। हाँ, कोई अपनी घर की बड़ी बहुमूल्य वस्तु को ऐसे एक्सपोज कर देता है क्या पब्लिकली? संभाल के रखता है उसको घर में, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी कि वो यूजलेस है। यूजलेस चीज़ को लोग बाहर रख देते हैं अपने आंगन में, स्टोर रूम में। हाँ, कोई भी आए और कोई अच्छी लगी तो मैं कोई स्टोर में से कोई चीज़ कुछ देख रहे थे, आप आपके घर में कोई रिपेयर हो रही है, हाँ जाके स्टोर में देख लीजिए, जो चीज़ ठीक लगे उसको उठा के ले जाइए। हाँ, इसलिए बाहर रखी जाती थी। हाँ, ऐसी आजकल पत्नियाँ बहुएँ सब बाहर रखी जाती हैं, जिसको ठीक लगे वो ले ले। तो अंदर रखने का मतलब है इट इज़ बड़ा रिस्पेक्टफुल है, उसको अंदर रखा जाता था और राय मशवरा करी जाती थी। हम बताते हैं कि पुराने ज़माने में, अभी कब ने देखा आपने आदमी लोगों के स्वयंवर होते हुए, लड़कों का स्वयंवर देखा आपने कि बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, जैसे कि आजकल होता है, आजकल लड़कों का ही स्वयंवर होता है। नहीं,
तो लड़के कहते हैं नहीं इसकी नाक लंबी है, नहीं इसका कद छोटा है, नहीं इसका नहीं 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 रिजल्ट रिजल्ट। उस ज़माने में लड़कियों का स्वयंवर होता था। कितने वो हमारी ना सीता माता तो है ही, उससे पहले समुद्र मंथन में हाँ मोहिनी भी जब आई, मोहिनी रूप ने भी तो ये देखा ये नहीं नहीं ये नहीं जो मोहिनी नहीं सॉरी मोहिनी से पहले लक्ष्मी जब निकली, जब लक्ष्मी निकली तो उन्होंने भी यही किया। उसके बाद कितना ही सुन लिया आपने, सीता मैया, द्रौपदी, देवहूति, देवहूति हाँ देवहूति का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से स्वयंवर कहाँ होते थे? वैदिक कल्चर में। इसका मतलब लड़कियों के पास ज़्यादा ऑप्शन थी, आप सेलेक्ट कीजिए क्या होना चाहिए। और जहाँ तक सलाह मशवरे की बात है, देवहूति के केस में स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा से कंसल्ट किया पहले कि, और देवहूति ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझे लग रहा है कि पापा ये लड़का ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी ये तपस्या करता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। नारद मुनि ने ऐसा कहा था, तो मुझे लग रहा है ये लड़का ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो लेकिन जंगल में रहता है, तू तो राजकुमारी है, मेरे ख़ानदान का क्या होगा? सूर्यवंशम, ये वंशम, वो वंशम, पिक्चरें बन गई इतनी सारी, खानदान खानदान खानदान। तो उन्होंने स्वयंभू मनु ने कहा कि कौन लड़का रहता कहाँ है? जंगल में कुछ है? कुछ भी नहीं है उसके पास। हाँ तो फिर अपनी पत्नी से पूछा कि क्या ठीक रहेगा जी, ये ऐसा कह रही है। तो पत्नी ने कहा नहीं मुझे भी लग रहा है ठीक रहेगा। तो उसके बाद वो सब चल पड़े वहीं से जंगल में दामाद जी के पास। ये नहीं कहा कि दामाद जी का क्या है, वो तो छोटा सा आदमी है, बुलाओ उसको, हम उस पर कृपा कर रहे हैं, घर जवाई बना लेंगे और यहीं रह लेगा किसी कमरे में। हाँ अपनी बेटी को वहाँ जंगल में छोड़ने गए और छोड़ के आ गए। तो मतलब बहुत कुछ आपको कथाएं ऐसी सुनाई देंगी जिसमें इट वाज वेरी, पूरी रामायण भी इसी पे है कि एक स्त्री को बचाने के लिए एक आदमी क्या क्या कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पत्नी और रिश्तेदारों से चर्चा करी, उनकी राय जानना चाहिए। कम से कम वैष्णव कल्चर में तो ये हम कर ही सकते हैं, नहीं? राय लेना हमेशा उचित है, किसी चीज़ को थोपने से बेहतर है। सबे बलि लेना आर की कार्य विचारे, सर्वथा एक कर्म गिया करह सत्वरे। उन्होंने उत्तर दिया आगे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, आप तुरंत विवाह की व्यवस्था कीजिए, हो गया, सब सही है। तबे राज पंडित हैया हर्षमति, बलि लेना काशीनाथ पंडितेर प्रति। तब राज पंडित ने प्रसन्न होकर काशीनाथ पंडित से कहा, राज पंडित कौन है? काशीनाथ सनातन मिश्र। विश्वम्बर पंडितेर करे कन्यादान, करीबे सर्वथा विप्र इथे ना ही आन। हे ब्राह्मण, मैं निश्चित रूप से अपनी पुत्री का विवाह विश्वम्बर पंडित से करूंगा, डन है। अगर हम ये कई बार चर्चा करते हैं, यहाँ पर ये भी चर्चा के विषय कभी भी नहीं है कि कितना कमाता है। आजकल एक और चर्चा है कमाने के अलावा, क्या? शादी के समय बताइए क्या पूछा जाता है जरूरी? घर अपना है या किराए पे है? और घर अपना हो और सर से नीचे ज़मीन तक लोन पे हो तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अपना तो है ना। लोन पे है तो क्या हो गया है, दोनों कमा लेंगे, लोन उतार देंगे, लोन उतार लेंगे। सास ससुर साथ में, कितने भाई बहन हैं? देवर जेठानी ये नंद जो भी होता है, कितने हैं? जितने कम उतना अच्छा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और दिव्य गुणों की तो बात ही नहीं है। कोई पूछता है आपकी बेटी कितने बजे उठ जाती है सवेरे? मुझे नहीं लगता कोई पूछता होगा। कितने बजे उठती है, कितने बजे सोती है, इसको क्या क्या बनाना आता है। ये भी बड़ा आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया, क्या क्या बनाना आता है, क्या मतलब क्या? ऑर्डर करो 2 मिनट में आ जाता है। क्या क्या बनाना क्या होता है? इसको सब्जी खरीदनी आती है, इसको प्रेम से संबंध करना आता है, ये बड़ों के प्रति इसका व्यवहार कैसा रहता है, ये सब तो चर्चा में है ही नहीं। आप देख लीजिए कहीं भी चर्चा में यही है कि पढ़ी लिखी कितनी है, नौकरी अगेन अपने पैरों पे खड़ी है कि नहीं, किसी और के पैरों पे तो नहीं खड़ी। शादी के बाद में भी वो अपने ही पैरों पे खड़ी रहती है। हाँ, और जो अपने पैरों पे खड़ा रहता है 2 टांग से, वो कभी कभी एक टांग उठा के लात भी मारता है, क्योंकि वो बैलेंस है ना एकदम। तो एक टांग पे खड़ा होता है, धूम तो मैं निश्चित रूप से अपनी पुत्री का विवाह विश्व में पंडित कर। लेकिन इतनी बात बोल के भी कुछ होगा नहीं, हंसी मजाक का विषय है, थोड़ी देर हंस लीजिए, उसके बाद करना वही जो आपने आपके दिमाग में सेट है, वायर्ड है। इस खोपड़े के अंदर जो वायर्ड है ना, भूसे में जो एकदम फिक्स हो चुका है, उसको बदलना नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखना इस बात को, करना वही है जो आज तक होता आया है और जो हमारे सड़े हुए दिमाग में घुसा हुआ है।
शास्त्र कुछ भी कहते रहे, गुरु परंपरा कुछ भी करते रहे, हम अपने जीवन में आग लगा के छोड़ेंगे। हम भी देखेंगे, देखना है जोर कितना। हाँ, पांचवे कातिल में है, भगवान तू करके दिखा, कितना दुख देगा, मैं भी देखता हूँ। तो यही कारण से दुख हो रहा है जीवन में। लेकिन ये बड़े क्रांतिकारी विचार हैं, तो बड़े सरल विचार, आज की डेट में ये क्रांतिकारी विचार हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा, होना ही चाहिए ना। फाइनेंशियल देखा कितना बर्डन है संसार में, कितना खर्चा होता है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। भाग्य था कि यदि सर्व वंशेर अमर तबे हिन सुसंबंध हई बकन्यार। यदि मेरे परिवार का भाग्य होगा तो पुत्री का विवाह उनसे होगा। चल तुम्ही तथा या कह सर्व कथा आमी पुनः दड़ाई लुक करीब सर्वथा। तो कृपया वहाँ जाएं, उन्हें मेरे निर्णय के बारे में सूचित करें। मैं फिर से पुष्टि करता हूँ, मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। खुश हैं एकदम। सुनिया संतोष काशीनाथ मिश्रवर सकल कही आसी सचिर गोचर। संतुष्ट होकर काशीनाथ मिश्र माता सची के पास लौट आए और सब कुछ बता दिया। कार्य सिद्धि शून्य आई संतोष हईला सकल उद्योग तबे करीते लागिला। प्रस्ताव स्वीकार होने की बात सुनकर माता सची प्रसन्न हुई और आवश्यक व्यवस्थाएं करने लगी। प्रभु रविवाह सुनी सर्व शिष्यगण सब हईला अति परमानंद मन। भगवान के शिष्यों ने जब उनके विवाह की व्यवस्था की खबर सुनी तो सब आनंद से भर गए। तो एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, दिलदार थे, उनका नाम क्या था? बुद्धिमंत खान। उन्होंने अपनी खान खोल दी धन की, उन्होंने ले लो, सब ले लो और बहुत बढ़िया करो, जितना भी खर्चा होगा वो सब मेरा। अभी वो घर वालों में चर्चा होती है, देवर जी को इतना, उसको इतना, इतना तो देना ही पड़ेगा। अरे कहाँ से देंगे पैसे? अब देखा है घर में कितनी मुसीबत आ रही है। नहीं देखो जी, कम से कम उसकी शादी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। वो बड़ी मुसीबत से कुछ कलेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा तो वेन्यू का ही है। और अगर डेस्टिनेशन मैरिज होता तो क्या करें फिर, कितना बड़ा खर्चा, पैसे कहाँ से लाएं? हाँ, तो पैसा तो लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल है। इसलिए आदमी, स्टेटस उसका हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको वो स्टेटस तो साबित करना ही है। हाँ, और उस सामने वाला भी कहता है जी और कोई मतलब नहीं है, ये सब चमक थोड़ा, ये सब बढ़िया होना चाहिए। तो उस चक्कर में आदमी लोन लेता है बहुत सारा और पूरे जीवन उस शादी के लोन को चुकाने में लग जाता है। एक आदमी के घर में इसलिए कहते हैं आज की डेट में, ये बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचेगी जब कॉन्सेप्ट ये डाल रखा है दिमाग में कि जब वो बेटी पैदा होता है तो पहले से सोचता है इतने लाख एक बेटी के, इतने लाख एक बेटी के। अरे बाप रे, कैसे करूं मैं इनको, कहाँ से पैदा हो गई है, क्यों पैदा हो गई है? और लड़का पैदा होता तो इतना लाख आता, अब इतना लाख जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, और यही कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेटी भी यही कॉन्सेप्ट करती है आगे, वही तो करती है। हाँ, माँ भी ऐसे सोचती है, जबकि वो खुद ही एक बेटी है, एक बेटी थी, वो भी कहती है कहाँ से मनहूस पैदा हो गई। हाँ, और खुद ही बेटी है। तो क्योंकि कल्चर ही ऐसा बना दिया ना आपने, दिखावे का, पैसे का, देने का, लेने का, तो आदमी बर्डन फील करता है। हाँ, इस तरीके से। वैदिक कल्चर में क्या बर्डन फील करेगा वो? नहीं, हमने ऐसा करके दिखाया, हमने ऐसी शादियां करी जिसमें हमने बोला लो जी देख लो, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। तो इसलिए प्रथम है बलि ल बुद्धिमंत महाशय मोर भार ए विवाह यत लागे व्याय। सबसे पहले बुद्धिमंत खान ने कहा इस विवाह में जितना भी खर्च है वह मेरा भार है। मुकुंद संजय बोले, सुने जी, सुन सखा भाई तुम्हारा सकल भार मोरो की छुनाई। हाँ, वाह भाई वाह, तुम ही कर लोगे सारा, तो तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूँगा? मुकुंद संजय ने कहा सुनो मेरे प्रिय भाई मित्र, यदि तुम सारा खर्च उठाओगे तो मैं क्या करूँगा? हाँ, नहीं, अरे सारा झाड़ू तुम ही मार लोगे तो मैं क्या मारूंगा भाई? नहीं, अभी कल्चर क्या है? बढ़िया है, पागल है पागल, मार 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 मार, है ना? जो सेवा करता है कौन है? पागल है पागल, मूर्ख। अब कोई जैसे उत्सव हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ आनी है, कोई चीज़ खरीदी जानी है प्रचार के लिए, तो कोई एक आदमी, आजकल क्या कल्चर है, जैसे किसी ने दे दिए पैसे, पहले तो पैसे तो आते ही नहीं है, पहली बात तो कहीं से,
कहीं से आ गए, आपको स्पीकर के लिए चाहिए, आपको हॉल के लिए चाहिए, आपको किसी और के लिए चाहिए, तो पहले तो आते ही नहीं है। अगर कोई दे दे तो बाकी क्या सोचते हैं, हाँ हुआ काम। और कई बार उनसे पूछा जाए प्रभु जी आपका कोई योगदान, अरे उन्होंने कर तो दिया, तो आप भी, अरे प्रभु जी वो सक्षम है, उनके पास है तभी तो दे रहे हैं। हाँ, जिन्हें दिया है उस पर एक्स्ट्रा है, इसका मतलब मेरे पास तंगी है हमेशा ही, और उसके बाद एक्स्ट्रा है। कल मुझे कौन बता रहा था कि अतुल गौर से बता रहे थे कि किसी को वो हमने छोटा सा प्रसाद दिया, काम वाली, हाँ आप बता रहे थे, सॉरी, पोछा लगाने वाली थी वो माता जी। तो उसने 150 रुपये कमाए और उसमें से 50 रुपये का वो प्रसाद, मतलब मैंने कहा 1/3 दे दिया उसने 50 रुपये दान में दे दिए 150 में से। कितना हुआ? 1/3। हाँ 33 रुपये, 50 हाँ सॉरी, हाँ 1/3 वही तो कहा ना। तो इतना उसने दे दिया, और हमने कहा कि किसी बड़े आदमी से बड़ा मुश्किल से पैसे निकलते हैं, और वो यही कहता रहता है अजी उन पे है तो वो दे रहे हैं, हाँ मेरे पास तो है ही नहीं। वैदिक कल्चर देखिए ऐसा नहीं था कभी भी। वैदिक कल्चर में बुद्धिमंत खान तो बड़े व्यक्ति थे, ये बाकी लोग इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ये चिंतित है कि मैं क्या करूँगा फिर। हाँ, तुम सारा खर्च उठाओगे तो मैं क्या उठाऊँगा। और बुद्धिमंत खान ने क्या बोला? बुद्धिमंत खान बोले सुन सखा भाई वामनिया सज एई विवाह किछु नाही। बुद्धिमंत खान ने उत्तर दिया, सुनो मेरे प्रिय भाई, यह विवाह ब्राह्मणों के विवाह जैसा नहीं होगा, जो आमतौर पर बड़ा साधारण सा होता है। हाँ, ये बढ़िया तरीके से होगा। समझ में आया? तो बढ़िया तरीके से विवाह कैसा होना चाहिए? उसमें कुछ तो ऑर्केस्ट्रा होनी चाहिए। हाँ, और वो जो नीचे वो क्या लगता है, वो डीजे का वो फ्लोर, डीजे फ्लोर, नाचने वाली घोड़ी होनी चाहिए, और कुछ शराब, खुली शराब, बार होना चाहिए वहीं पर। हाँ, दूल्हे के लिए तो ये सारा खर्चा इस चीज़ में है। फोटोग्राफर होने चाहिए 5-6, हर इवेंट को कैप्चर करे, जो कोई इवेंट मिस ना हो जाए। इस प्रकार है। लाइट कौन सी? ग्रीन लाइट, रिंग लाइट, अच्छा रिंग लाइट, ओके। डिस्को लाइट्स, डिस्को लाइट्स। खाना, यस, अच्छा शब्द बोला उन्होंने, खाना होना चाहिए, और इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन अगर वैष्णव में बहुत बढ़िया विवाह करना हो तो क्या होना चाहिए? उसमें भी प्रसाद होना चाहिए, बढ़िया प्रसाद हो सकता है, बिल्कुल बढ़िया प्रसाद हो, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। कीर्तन की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो, और क्या हो सकता है? मंदिर बड़ा बढ़िया से सजा हो भगवान। हाँ, और जो करने आए वैष्णव का वेलकम, अगर लक्ष्मी है जितनी भी उस क्षमता के अनुसार, वैष्णव का वेलकम, वैष्णव के लिए कुछ उपहार। वाह, कहीं पे कह रहे हैं प्ले होता रहे, कुछ प्ले चलता रहे, भगवान की फोटो हर जगह लगी हो, और नेचुरल प्लास्टिक से वो सजाया ना हो। वो नेचुरल चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं, वो फूल और पत्ते, फूल पत्तों से सजा दिया जाए। और जगह जगह पर वो कुछ छिड़कते भी थे, और पता नहीं क्या क्या, वो जौ के पेड़ वो पौधे लगा के वो सजाए हुए हैं, जगह जगह पर नेचुरल चीज़ें लगाई हुई हैं। हाँ, और क्या हो सकता है? जो ब्राह्मण है यज्ञ संपन्न करेगा, उसको इतना दिया जाए कि वो प्रसन्न हो जाए एकदम। लेक्चर भी हो, वेरी गुड। ये कह रहे हैं लेक्चर भी चले वहाँ पर, लेक्चर की व्यवस्था हो, तो फिर लेक्चर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए लेक्चर के लिए हॉल बुक किया जाए, कि इधर प्रोग्राम चलता रहे और इधर एक अलग से कुछ लोग श्रवण कर रहे हों, ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ओके, वैष्णव का पैर धोए जाए बता रहे हैं, जैसे जो आए। तो आप अगर वैष्णव पैर नहीं धोएंगे तो क्या कर सकते हैं? आप एक जगह तालाब सा बना सकते हैं छोटा सा, हाँ, वहाँ पर वैष्णव आएँ और वहाँ पर पैर डालें और फिर जाएं, और उस पानी को बदलने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो गंदा हो जाएगा थोड़ी देर में, साफ़ होना चाहिए वो, ये भी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? उसके आगे थोड़ा कपड़ा बिछा दें कि वो वहाँ पे पैर रखें तो पूछ भी जाए, क्योंकि पूछवाएंगे तो है नहीं वो। बैठने के लिए कुछ कुर्सियाँ भी हों और कुछ नीचे आसन भी हों, कुछ नीचे बैठेंगे कुछ ऊपर। ठंडा पानी आते ही शरबत भी दिया जा सकता है, वेलकम ड्रिंक, हाँ, उसमें हल्की सी खुशबू भी डली हो, और कुछ केवड़ा टाइप कुछ छिड़का जा सकता है उनके ऊपर। ओहो, ये तो कह रहे हैं अभिषेक भी हो भगवान का, वहाँ पे अभिषेक भी हो।
हाँ, बहुत ओपलेंट कर दिया इन लोगों ने अब तक, हैं? सबने सोच लिया। ऐसी व्यवस्था, इसमें भी खर्चा होता है, ऐसा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि सारी लक्ष्मी किसके लिए है? भगवान के लिए ही है। तो ये विवाह कैसा होगा, अब अभी इसको हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।